शांति। ओम शांति। ओम शांति। शांति। आज हम सभी मिल रहे हैं, रविवार का दिन है और बहुत सुंदर रीति से बाबा जो हमें एक एक दिन सिखा रहे हैं। और शनिवार रविवार हम सभी ने एक टारगेट लिया हुआ है इस पूरे महीने का, है ना? सभी को याद है 8 फरवरी सतो प्रधानता की ओर, जिसे हम कल भी देख रहे थे कि बाबा बता रहे थे कि बच्चे, आप संगम युग पर मेरी याद में रहकर तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हैं। तो आज हम उसी के आगे कुछ और पॉइंट्स को बढ़ाते हैं। तो कल हमने बहुत सुंदर रीति से समझा सतो प्रधानता का अर्थ क्या होता है, और सतो स्वभाव के बारे में कल बातें हुई, भावना के बारे में बात हुई, आहार और व्यवहार के बारे में बात हुई, और सतो प्रकृति, तो दैव्य राज्य की स्थापना होनी है। कल बाबा हमें बता रहे थे इतनी अच्छी रीति की बच्चे कि आगे आने वाला समय अब बहुत चेंज होने वाला है, प्रकृति बिल्कुल चेंज हो जाएगी, बहुत एडवांस समय आने वाला है। और पर्सनल क्लास में भी बाबा हमें बता रहे थे कुछ दिन पहले की बात है कि बच्चे को ये सब काम अब नहीं आने वाला है जो इस सृष्टि पर अभी है, तो ये अभी नहीं आएगा काम। जो करेंसी है, जो अभी हम देखते हैं, जिसके पीछे हम सब भागते जा रहे हैं, भाग रहे थे, हम सब तो अब रुक गए हैं, इतना नहीं है वो अपने अंदर होगा मुझे लगता है। तो करेंसी भी, ये जो कागज के नोट हैं, ये कागज ही बन जाएंगे। ऐसा समय अब आएगा कि ये सब चीजें काम नहीं आएंगी। तो ईश्वरीय सत्ता स्थापित होनी है और ईश्वर द्वारा ही होनी है। ये जो संसार है ईश्वर द्वारा ही स्थापित हो रहा है। तो फिर होगा कैसे? बाबा ने हम सभी को अपना साथी बनाया। हाँ, हम सभी बच्चे बाबा के, और उनके इस कारोबार में लग गए, स्थापनाओं के कारोबार में। बहुत सुंदर बाबा ने हमें ये रहा दी टॉपिक, बहुत सुंदर अभी चल रहा है। दैवीय संस्कार से दैवीय संसार। कल भी हम बात कर रहे थे कि क्या रुपए पैसे से, क्या कौन कैसे होगा, ये स्थापना कैसे होगी। तो बहुत सुंदर रीति बाबा ने बताया कि बच्चे आपके संस्कारों से ही ये सारे कार्य होने हैं। तो जैसे जैसे युग परिवर्तन आता है, तो युग परिवर्तन होता है तो जब एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ आत्माएं, कॉन्शियसनेस है ना, आत्मा क्या है? एक एनर्जी है, कॉन्शियसनेस। तो वो एक जैसे जीना शुरू करती हैं, तो फिर ये बाहर जो है सृष्टि जो है परिवर्तन की ओर चलती है। आज सृष्टि तमो प्रधान हुई क्योंकि आत्माओं में तमो प्रधानता बढ़ गई, तो तमो प्रधान हो गई। और कल की सृष्टि क्योंकि सतो प्रधान है, तो वो क्यों होगी? क्योंकि हम सब आत्माएं, बाबा के अनेकों अनेक बच्चे, आज ये कार्यक्रम लाखों जगहों पर इस समय गुप्त रीति से चल रहा होगा, हमें मालूम भी नहीं है। जैसे कि हमारे ही घर में हम तो उठकर बैठे हैं, पर कुछ लोग अभी भी गहरी निद्रा में सोए हुए होंगे, उनको भी नहीं मालूम है कि क्या हो रहा है। ऐसे ही अनेक जगहों पर ये सब चीजें चल रही हैं गुप्त रीति से। तो बाबा इतनी सिंपल रीति से हमें बता रहे हैं हर चीज को। आज हम कल हमने जो बातें सीखी, और दिन भर अटेंशन भी रहा अपना कि खाना और बोलना, अंदर से भावनाएं सभी आत्माओं के प्रति कैसी होनी चाहिए। दिन भर एक बैकग्राउंड पर एक अटेंशन चल रहा है। और मुझे लगता है कि सभी ने ये बहुत अच्छे से महसूस किया होगा। कल का दिन हमारा बहुत अच्छा गया। तो कल का दिन सभी का कैसा गया बताएं।
क्या बात, बहुत बढ़िया, मनन चिंतन के साथ। वेरी गुड। और सबका कैसा गया भाई? अच्छा गया, बहुत अच्छा गया। बहुत अच्छा गया। कल दिन भर अटेंशन था कि बाबा ने जो बताया वो चल रहा था? अच्छा था भैया। बहुत ही सुंदर। तो ये जो अटेंशन रखना है हमें, ये किस चीज के लिए रखना है कि जो हमारे कॉन्शियसनेस है, एक हम सब एक एनर्जी हैं और बाहर नेगेटिविटी बहुत है और उसमें हम सब पॉजिटिव एनर्जी हैं। परमात्मा से कनेक्ट होके पॉजिटिविटी को इस धरा पर उतार रहे हैं, बाबा कहते। तो जो पॉजिटिविटी इस समय, जैसे अभी हम पिछले दिनों बात कर रहे थे कि दो दो दुनिया बन जाएंगी। एक दुनिया जो हाईली नेगेटिव है और जो डिक्लाइन होती जा रही है, और एक दुनिया उसी में ही बहुत छोटी सी है। हाँ, दुनिया सृष्टि एक ही है, बहुत छोटी सी नंबर ऑफ सोल्स हैं जो पॉजिटिविटी इतनी बाहर डिक्लाइन में भी वो अपने आप को ऊपर बढ़ाते जा रहे हैं। जैसे बाबा कहते हैं कि आप सभी बच्चे उड़ती कला और चढ़ती कला में हैं अभी। तो हम सभी बच्चे जो हैं सीढ़ियां चढ़ रहे हैं और बाहर अनेक आत्माएं सीढ़ियां उतरती जा रही हैं। तो जो सीढ़ियां चढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए बाबा एक बहुत सुंदर दुनिया बना रहे हैं। बाबा कहते हैं कि उस समय जो ये सब चीजें हो रही होंगी, आपके अंदर एक बेल है जो बजेगी अपने आप ही, और कहाँ कैसे जाना है सब तैयारियां बाबा ने करके रखी हैं पहले से, अपने आप ही अंदर से पता चलेगा। तो फिर कल हमें सतो सृष्टि के बारे में हमने कल समझा कि जब हमारी सृष्टि के प्रति, पंच तत्वों के प्रति शुभ भावनाएं हैं, शुभकामनाएं हैं, तो वो जो सृष्टि का हमें एक सहयोग है, पंच तत्वों का हमें एक सहयोग मिल रहा है। ये पूरा जो ड्रामा है ये पुरुष और प्रकृति का ही है। मैं आत्मा और ये शरीर जो है प्रकृति से निर्मित है, तो इन दोनों का ही ड्रामा है ये पूरा। चलिए अब और आज हम आगे बढ़ते हैं। आज के जो कुछ पॉइंट्स हैं उसमें से सबसे पहला और बहुत बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है एक माता पिता के साथ हमारा संबंध। एक के साथ परमात्मा जब आए इस धरा पर तो बहुत सुंदर रीति बताते हैं, हम लोगों ने पढ़ा भी है कि बच्चे ये पूरे संगम पर आपका और बाबा का एक संबंध है और उनसे हम अनेक प्रकार के संबंध निभाते हैं। अपने माता पिता का संबंध है, भाई का संबंध है, बच्चे का संबंध है, सखा का संबंध है, टीचर का, सदगुरु का, सारे ही रिलेशन एक से हमारे। तो बाबा जब इस धरा पर आए और कहते हैं कि ये संगम युग तो बहुत छोटा सा है ना, अगर पूरे युग 5000 साल के हिसाब से देखें तो कुछ दिन का है, तो उसमें परमात्मा के साथ हमारा जो समय है ये बहुत थोड़ा सा है। आज जो शुरुआत है अटेंशन की वो ये है कि हमारा परमात्मा के साथ कैसा रिश्ता है। एक माता पिता मतलब बुद्धि से हम उनसे कनेक्टेड हैं। जैसे बाबा से बात चल रही थी, बाबा फिर बुद्धि और कहाँ कहाँ, क्योंकि बुद्धि से ही आपसे कनेक्ट होना है, यहीं से ही आपसे कनेक्ट होना है, तो कहाँ बुद्धि अभी हमारी व्यस्त हो जाती है। तो बाबा ने आज जो मुख्य पॉइंट्स दिए और उनके वाणियों में भी हमने सुना है बहुत। एक तो शरीर है ना, 4 पॉइंट दिए उन्होंने। एक तो शरीर, हमारा बुद्धि शरीर में अटकती, फिर शरीर के संबंधों में जो हमारे आसपास के सभी संबंध हैं, हमारा उनके साथ रूल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं कुछ, और फिर पदार्थ। पहले शरीर हुआ, उसके बाद शरीर के संबंध हुए, फिर पदार्थ, कोई वस्तुएं, कोई भी ऐसा, उसमें बुद्धि अटक जाती है। तो बाबा ने बताया कि हम आत्मा हैं, है ना, तो आत्मा जब आत्मिक रूप में होंगे तो ही परमात्मा से हम कनेक्ट रह पाएंगे।
तो बुद्धि योग है वो हमेशा तभी जुड़ा होगा जब हम सोल कॉन्शियसनेस में होंगे। अगर बॉडी कॉन्शियसनेस में आ गए कि शरीर ऐसा है वैसा है, तो बाबा ने बहुत सुंदर, मेरे मन में भी ये हमेशा ये प्रश्न रहता था कि मुझे ऐसा शरीर क्यों मिला। ऑनेस्ट जो बात है, हाँ, ज्ञान में आने से पहले। और तो बाबा कहते कि बच्चे जो भी हिसाब किताब था वो खत्म होना है लास्ट में ना, जिससे हम कल भी बात कर रहे थे कि अब और कितने हिसाब किताब बनाने हैं, अब तो खत्म करने का समय है, चुप तो करने का समय। तो जब बाबा आके हमें जो सेवाएं देते हैं, ये शरीर के द्वारा जैसे अभी ये सेवा चल रही है, तो सारा हिसाब किताब चुप हो रहा है। आगे आने वाले समय में शरीर अच्छा, हर चीज अच्छी जो है वो इसीलिए ही है जो आत्माएं बाबा के कारोबारों में लगी हैं, हाथ बटा रही हैं, सेवाएं कर रही हैं। तो एक माता पिता से जब हमारा कनेक्शन होता है, उस कनेक्शन में जो डिसकनेक्शन होता है वो कैसे होता है? एक तो शरीर की तरफ जब बुद्धि हमारी चले जाती, फिर शरीर के संबंध की तरफ कि ये मेरा ऐसा, ये मेरा भाई, ये मेरी बहन, मेरी वाइफ है, मेरा बच्चा है, मेरा पति है, और फिर उसके बाद पदार्थ, और फिर लास्ट है परिस्थिति। जब 4 जगहों पर ये यही 4 जगह हैं, ध्यान से अगर देखें तो ये 4 ही जगह हैं जहाँ हमारी बुद्धि व्यस्त होती है। या तो अपने में, या अपनों में, या वस्तुओं में, या परिस्थितियों में। कि ये परिस्थिति ऐसा हो गया और इसने कुछ ऐसा कह दिया, ऐसा मेरे साथ क्यों आ गया? तो बाबा ने बहुत अच्छी रीति हमें पढ़ाया कि बच्चे ड्रामा पे निश्चय होना चाहिए। मानो ये शरीर अभी इसी आपसे बात करते-करते ही छूट जाए, थोड़े दिन का ही है, तो ड्रामा पे अटूट निश्चय कि हम तो समर्पित हैं संगम पर, चाहे जितने ही दिन हैं, बाबा ने जो काम दिया है, उस पर डट के लगे हुए हैं बाबा के बच्चे। क्योंकि बाबा भी कहते हैं कि ये काम मैं अकेला नहीं कर सकता हूँ बच्चे, आप सबका मुझे सहयोग चाहिए। तो वो माता-पिता की रीति, हाँ, हम सभी की पालनाएँ देते हैं। जैसे आज इतने बच्चे बाबा की अव्यक्त पालनाओं में पल पल रहे हैं। आज आपकी स्थिति इतनी शक्तिशाली होती जा रही है। हाँ, उनकी वाणी सुनते-सुनते, उनसे योग लगाते, हमारा कॉन्शियसनेस चेंज हो गया है। अभी बिल्कुल निर्भयता आ गई है। डर का तो जैसे नामो-निशान नहीं। अच्छा, क्यों नहीं है इसको समझना भी है। जब हमने कलयुग छोड़ दिया, हाँ, अभी कहीं पर भी हमारे अंदर डर है, उसके लिए आज इसको फिक्स करना है। कलयुग जब हमने छोड़ दिया, अंदर से हम मूव ऑन हो गए, तो कलयुग का कोई भी बीमारी, कोई भी प्रसंग, कुछ भी हमें डरना नहीं है, हमें डरा नहीं सकता, वो हमारे लिए नहीं है। बाहरी आज जो भी चल रहा है, जैसे कोविड ही मान लीजिए चल रहा है, ये आत्माओं को उनकी स्थिति पे लेके जाने के लिए ये एक ट्रेलर चल रहा है आज। जैसे-जैसे अभी देखो कितना वैराग्य आज सभी आत्माओं में आया है इतने समय में, अब कभी नहीं आया था। अभी लोगों ने जैसे अभी पिछले दिनों वो चल रहा था कि कितने लोगों ने रिज़ाइन करते चले गए, पूरे वर्ल्ड में ऐसा चल रहा था। कि सब लोग अब बाहर की तरफ देखने की बजाय अंतर्मुखी हो गए हैं कि उनको क्या अच्छा लगता है, उनको क्या चीज़ चाहिए। अभी 4 दिन पहले ही एक रिपोर्ट में आया कि इन दिनों लग्ज़रीज़ गाड़ी जो हैं, गाड़ियाँ हैं जैसे लैम्बोर्गिनी है और ऑडी है, बीएमडब्ल्यू है, इनकी सेल जो है 50%, 20%, 30%, और लैम्बोर्गिनी बताता है कि 66% सेल बढ़ गई पिछले 2 साल में। क्योंकि अब लोगों ने क्या शुरू करा कि अब और नहीं बचाना है, क्योंकि लाइफ़ का पता ही नहीं, अनसर्टेनिटी है, कल क्या होगा मालूम नहीं, तो खर्चा मतलब ऐसा करना शुरू कर दिया। देखो कैसे-कैसे ट्रेंड चेंज होता जा रहा है। हाँ, हर मोमेंट पे ड्रामा चेंज हो रहा है। अब आत्माएँ अंदर की तरफ सोचने लगी हैं, पहले बाहर का ध्यान जा रहा था। हालाँकि ये कार वाला भी उन्होंने जो भी सोचा बाहर-अंदर दोनों तरफ से लोगों ने रिज़ाइन करना शुरू कर दिया, और लोगों ने विलेज में जाके अपनी लाइफ़ को बिताना शुरू कर दिया कि अब हमें इस रैट रेस से बाहर आना है। दिखावा अब
खत्म होता जा रहा है। अभी पहले जो शादियों में इतना सब किया करते थे, अब तो रिस्ट्रिक्शंस हो गई हैं, शादियां भी सिंपल होने लगी हैं, 10 लोग, 20 लोग, 50 लोगों में। तो ये सारे ट्रेंड जो चेंज हुए पिछले 2 साल में, ये क्यों हो रहा है? कोई इसको अगर ध्यान से समझे कि इसलिए हो रहा है कि जो अभी अनन्य बच्चे बाबा के पूरे, क्योंकि काउंटिंग पूरी करनी है ना, जो 9 लाख की बात है ना, वो पूरी होनी है। 33 करोड़ की जो बात है वो पूरी होनी है। जैसे मान लीजिए कोई शो शुरू होना है, मूवी शुरू होनी है, शूटिंग शुरू होनी है उसकी, तो जितने भी एक्टर्स हैं, एक्टर, को एक्टर, सभी जितना भी एक यूनिट होता है ना, पूरा मान लीजिए 50 लोगों का यूनिट है जो उस मूवी को देख रहा है, बना रहा है, एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, तो सबका वहाँ होना बहुत इम्पोर्टेंट है पर्टिकुलर शूट स्टार्ट होने के लिए। तो बाबा के सभी बच्चे हम्म, जब तक रेडी नहीं हो रहे हैं, तब तक बाबा भी कल भी बोल रहे थे, याद है ना, 2 दिन पहले, कि समय दे रहे हैं। तो सभी बच्चे तैयार हो रहे थे, अभी सबकी कैपेसिटी भी है। अब जैसे मान लीजिए किसी के पास तो हेलीकॉप्टर है, तो मान लीजिए मुंबई में ही पहुंचना है, एग्जाम्पल है, और वो कहीं बाहर रहते हैं, मान लो कलकत्ता में रहते हैं, तो किसी के पास अगर हेलीकॉप्टर है तो बस 1 घंटा 20 मिनट का रन है, समय आराम से लोग पहुंच जाएंगे वो। और किसी के पास प्लेन है तो 1.25 घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, जो भी लगता होगा मुझे मालूम नहीं, वहां से है 2 घंटे लगे। किसी के पास कोई बाई रोड आ रहा है तो फिर 2 दिन लगेंगे। तो सबकी अपनी अपनी स्पीड है, अपनी परिवर्तन की स्पीड है। तो कोई तो 2 दिन में पहुंच रहा है बाबा के पास, कोई 2 साल में, कोई 50 साल में, कोई 80 साल में। पर ड्रामा शुरू होना है, इसीलिए ये सब बाहर छोटे 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 करतब हो रहे हैं, ताकि आत्माएं अंतर्मुखी होती चले जाएं। फिर जो बाद में जो होना है वो तो अचानक का पाठ है, ये भी अचानक ही है सब कुछ ना, तो इसको समझना है हमें। तो इसीलिए बाबा ने जो आज एक पॉइंट जो दिया, एक माता पिता से हमारा संबंध, वो हमारा बहुत अटूट होना चाहिए। उसमें ना तो शरीर की तरफ हमारा ध्यान, ऐसा नहीं कि शरीर का बिल्कुल ध्यान नहीं रखें, जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं जरूर करनी है, सोल कॉन्शियसनेस में रह के, क्योंकि हम बुद्धि से उनसे कनेक्टेड हैं, है ना। पर अगर हम हाय ये हो जाएगा, हाय कोविड हो जाएगा, हाय ऐसा, तो फिर हम, यानी कि हमारी बुद्धि यहीं पर लगी हुई है, हम उनसे कनेक्टेड नहीं है। सब कुछ करना है पर कनेक्शन उनसे रखना है, क्योंकि पावर का सोर्स एक ही है अभी, पॉजिटिविटी का सोर्स एक है। सेकंड, संबंध। हाँ, तो फिर बाबा ने हमें बहुत अच्छी रीति बताया, तो अपने आप ही जो शुद्ध भावना आने का एक सोर्स है, कि एक ही पिता के बच्चे हैं, वो माँ भी है और पिता भी है। हाँ, और हम सब आत्माएं उसके बच्चे हैं। तो फिर परम धाम में हमारी स्थिति कैसे है? आत्मिक रूप में तो भाई भाई हैं, और शरीर के लेवल पे भाई बहन का रिश्ता होता है, बिल्कुल ही शुद्ध रिश्ता। आत्मिक लेवल पे सभी भाई भाई। और फिर अभी मन में आता है कि अभी ऐसे हो जाएंगे तो संसार कैसे चलेगा, तो वो हमारा काम नहीं है ना। हमारा तो इस समय का जो प्राइम रोल है, 5,000 साल पूरे होके आ गए हम लोग, सारे रोल अपने निभा लिए हैं। इस समय का रोल है कि बाबा अनुसार चलने का समय। तो एक से हमारा संबंध पूरा, आपस में हमारे संबंध कैसे हैं? सब पिता के बच्चे हैं, सभी भाई बहने हैं, शरीर के लेवल पे, वैसे आत्मिक लेवल पे सभी भाई भाई हैं। और इसीलिए ही एक नारा भी बाहर देखते हैं, हम सुनते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई। तो कैसे हो सकते थे प्रैक्टिकली? मैं भी बचपन से सोचता था कि प्रैक्टिकल कैसे पॉसिबल है। फिर जब ज्ञान में आया तो पता चला कि सब एक की संतान है, परमात्मा की। इसीलिए बोला जाता है कि भाई भाई। और आगे की दुनिया भी अभी हम बात करेंगे कैसी है, तो उसमें वो काम आता है। फिर जो मुख्य बात यहाँ पर आई, तो सबके रोल अलग है। हाँ, हम सब यूनिक हैं, भिन्नता है, और यही भिन्नता ही एकता है हमारी। सब अलग, सबकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग, सबकी भावनाएं अलग,
और उसमें ये एक संसार, सब माता-पिता एक माता-पिता के बच्चे। तो ऑटोमेटिकली हमारा सबके साथ जो है व्यवहार, लेन-देन, संपर्क, प्रेम में हो जाएगा, स्नेह में। क्योंकि दैवीय गुण जो धारण करना है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल है स्नेह का। तो देवी-देवताओं का आपस में बहुत स्नेह होता है, हम देखते हैं। तो स्नेह का जो आधार है, वो एक ही पॉइंट है कि हम सब एक माता-पिता के संतान हैं। और संगम पर जब ये हमें ध्यान रहता है कि हम एक ही माता-पिता की संतान हैं, तो अंदर से जो बुद्धि है वो इधर-उधर नहीं जाती, उनसे कनेक्टेड होती है। तो आज का मुख्य जो पॉइंट है कि एक से संबंध हमारा। तो फिर बाबा ने हमें बहुत सारे उसके लिए उदाहरण दिए कि बाबा हमें सुबह उठाते हैं, फिर उनसे रूह-रूहान करते हैं, फिर क्लास में आते हैं तो फिर एज़ अ गॉडली स्टूडेंट हम हो जाते हैं। क्योंकि वो शिक्षक भी हैं और टीचर भी हैं। मतलब टीचर भी हैं और माता-पिता भी हैं और दोस्त भी हैं। सारे ही रोल वो हमारे संगम पर हमारे साथ निभाते हैं। तो उसके हमारा बुद्धि को हमें चेक करना है, अटेंशन कि कहाँ पर है? क्या कोई परिस्थिति में बिज़ी है या किसी वस्तुओं में हमारी बुद्धि बिज़ी है या फिर हमारा कुछ संबंध संपर्क में बिज़ी है या फिर हमारे शरीर में बिज़ी है। तो अंतमति सुगति जो सुनते हैं हम, है ना? और मान लीजिए हमारी बुद्धि इन चारों में से कहीं पे लगी हुई है और अंतिम समय है, आ गया अचानक का पाठ है ना सारा, बता के थोड़ी आता है। तो वो आगे हम ले जाएँगे। फिर जहाँ बुद्धि फँसी होगी, फिर माँ के गर्भ में फिर वही सजा ले भले 1 दिन का जन्म हो, 10 दिन का हो, 1 साल का हो, जो भी हो, अभी अंतिम है इस समय। तो अगर हमने यहाँ से अपने आप को डिटैच कर दिया सबसे और इस डिटैचमेंट के साथ उससे कनेक्ट हो गए, तो हमारी गति जो है अंतमति सुगति बहुत सबको पता ही है फिर तो उसमें क्या ही बोलना है, परमात्मा समान अवस्था तो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो बाबा ने हमें यहाँ एक बहुत अच्छी रीति एक बात बताई कि बच्चे कारोबार तो सारे होने हैं। शरीर के कारोबार भी निर्वाह सभी होने हैं, सारे रिश्ते भी चलने हैं और वस्तुओं को भी यूज़ करना है और परिस्थितियों को भी क्रॉस करना है। ये सब करते हुए कनेक्शन एक से रखना है और अपनी संपूर्ण अवस्था की ओर अपने आप को बढ़ाना है। बहुत मुख्य पॉइंट यहाँ पर आ गया है। तो इस संगम पर हम सभी भाई-बहनों की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है? एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब हम इस संसार से, इस साकार वतन से, साकार लोक से अपने इस देह को त्यागें। कल बाबा बहुत सुंदर रीति हमें पढ़ा रहे थे। क्लेवर एक शब्द मैंने सुना और अंदर इतनी अंदर मधुरता की कि कलेवर जो छूट जाना है यहीं पर ही। पर आत्मा को तो कलेवर चाहिए ना, अपने सारे गुण को, अपने सारे संस्कारों को चेंज करने के लिए ये शरीर तो चाहिए ना, इसके बगैर तो पॉसिबिलिटी नहीं है। तो जब हम इस संसार से जाएँ, तो हमारे 100% दैवीय गुण धारण हमने कर लिए हों। और क्योंकि एक स्लोगन है, हर घड़ी अंतिम घड़ी, तो कल का इंतज़ार नहीं करना है इसके लिए। आज से ही मुझ आत्मा को उस दैवीय गुणों, संस्कार, दैवीय गुण, विशेषताएँ मुझे आज से ही अपने हर रिश्तों में इसको यूज़ करते चले जाना है। तो बाबा कहते हैं कि काम तो सारे ही होने हैं। जैसे अभी हम बात कर रहे थे शरीर का निर्वाह भी होना है, रिलेशंस भी निभाने हैं, रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभानी है। सब कुछ करना है, पर अपनी रूहानी यात्रा पर अटेंशन रखना है। बस एक सेंटेंस है कि संपूर्णता की ओर अब मुझ आत्मा को अपने आप को बढ़ाना है, सभी काम करते हुए। तो आज हमारा पूरे वीक का अटेंशन
कि मैं आत्मा, संपूर्णता की ओर मेरी यात्रा, मेरे बाहर के सभी कारोबार मुझे करने हैं। और याद है ना, हमें बाबा ने हमें 2 क्राउन दिए हैं। बाबा ने हमें पढ़ाया था कि सतयुग में डबल ताजधारी, सतयुग त्रेता, द्वापर में सिंगल ताज हो गया, एंड देन कलयुग में आते आते नो ताज। याद है ना, क्राउन क्राउन की बात हम कर रहे थे, बाबा हमें पढ़ा रहे थे। तो एक तो डिवाइन है लोग जो होता है ना, दिखाते हैं हम देवी देवताओं के पीछे देखते हैं कि एक डिवाइन हेलो का एक ताज है, यानी कि डिवाइनिटी का व्हाइट कलर का रूहानी ताज बोला जाता है उसको। और एक ताज हम देखते हैं देवी देवताओं के सर पर, कौन सा होता है वो? मेटल का, और उस पे रत्न जड़ित होते हैं। हाँ, तो बाबा ने हमें बताया कि बच्चे वो कैसे होगा। तो ये जो एक माता पिता से संबंध है, ये हमें डबल ताजधारी भी बनाता है। कैसे? एक तो हम अंदर से रूहानियत को अपनी उभारते जा रहे हैं। बाबा बोलते हैं ना कि चेहरे पे रूहानी चमक होनी चाहिए, फरिश्ते कैसे होते हैं। और तो वो, क्योंकि आत्मिक स्थिति इतनी स्ट्रांग होती जा रही है, बाबा के साथ कनेक्शन संबंध इतना पावरफुल है, तो रूहानियत आती जा रही है। आज सभी आपके चेहरे पर भी रूहानियत आ गई है। और दूसरा जो भी हमने बोला ना कि संपर्क में आना, फिर अपना भी ध्यान रखना, सबका ध्यान रखना, वस्तुओं का ध्यान रखना, क्योंकि प्रकृति से है, और परिस्थितियों को क्रॉस करना, तो यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी का ताज, सेवाओं का ताज। आज आप घर पर हैं और आपके परिवार में 2 लोग हैं, 4 लोग हैं, 50 लोग हैं, उनकी सेवा निमित्त हम वहां पर हैं। तो सेवाओं का ताज, रिस्पॉन्सिबिलिटी का संगठन, बाबा बोलते हैं कि आपका परिवार सबसे पहला संगठन है आपका बच्चे, फिर एक बड़ा संगठन है ये ईश्वरीय परिवार, पर एक परिवार को छोड़ता नहीं, हमें उस संगठन को साथ लेकर इस संगठन में आना है। तो वो कैसे होगा? तो वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का ताज है हमारे ऊपर। हाँ। तो आज के ताजधारी जो बच्चे हैं, वो कल के जो है विश्व अधिकारी बच्चे हैं। वो सब पॉसिबल एक के साथ रिश्ते से ही होता है। तो हमारा इस संगम पर एक माता पिता, और वो है परम पिता परमात्मा। आज का ये पॉइंट हुआ, तो हमारा अटेंशन कि हमारा रिश्ता एक से है, और बाहर हमारे सारे रोल हैं, यहाँ पर एक हो और बाहर सब, ये हमारा मुख्य अटेंशन। देन आज का सेकेंड पॉइंट है बहुत सुंदर, वो है श्रीमत। श्रीमत क्या होती है? तो श्रीमत को हम समझते हैं, श्री मतलब, कौन बताएगा श्री का मतलब क्या होता है? श्रीमत को कौन बताएगा? बताइए। श्री का मतलब सबसे श्रेष्ठ जो है, और हम्म मत उनके जो उनकी तरफ के जो उन्होंने जो हमें संस्कार मैसेजेस दिए, उनका जो मत है, मतलब श्रेष्ठ आत्मा परमात्मा की मत श्रीमत होती है। बहुत सुंदर। तो श्रीमत जो है, बाबा ने हमें, क्योंकि एक माता पिता, उस माता पिता ने हमें एक श्रीमत दी, तो श्रीमत को हम संगम पे फॉलो करते हैं। तो पहले समझते हैं श्रीमत क्या है। श्री का अर्थ जैसे बताया कि श्रेष्ठ, श्रेष्ठ गाइडेंस, श्रेष्ठ मत। और क्योंकि श्रेष्ठ ने दी और श्री समानने के लिए दी, हम सब कौन है? श्री समान्य, सामान्य नॉर्मल आत्मा है ना, नॉर्मली तो थे पहले। तो श्री समान्य जब श्रेष्ठ मत को अपनाते, तो अपने आप को श्रेष्ठता की ओर चल लेके जाते, सत्व प्रधान बन जाते हैं। तो श्रीमत मतलब, इसलिए श्रीमद् भागवत गीता भी बोला जाता है। तो जब श्री सामान्य के लिए बाबा ने श्रीमत दी, होता क्या है कि संगम तक आते आते अनेक प्रकार की मत हो जाती है। हम देखते हैं ना, कितने धर्म हो गए, कितनी मत,
ये करो, वो करो, ऐसे करो, अनेक रीति रिवाज, अनेक 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 अनेक। वृक्ष कितना बड़ा हो गया है, कल्प वृक्ष ना। तो बाबा जब आते तो हमें श्रीमत में रहना, श्रीमत पर चलना सिखाते हैं। तो बाबा की तो हमें रोज जब हम पढ़ते हैं वाणी, तो उसमें कितनी श्रीमत मिलती है ना। रोज उनके होमवर्क मिलते हैं, मुझे लगता है कि हम सब होमवर्क करते भी होंगे, रोज श्रीमत भी मिलती है, उसको फॉलो भी करते होंगे। तो श्रीमत इसलिए होती है क्योंकि आगे आने वाला जो नेक्स्ट पॉइंट भी है कि हम सब एक जगह पर एक राज्य बनेगा। भारत एक पूरा एक राज्य, भारत होता नहीं है, नाम उसका परिस्थान बन जाता है, स्वर्ग होता है। इतना बड़ा एक ही राज्य है, 9 लाख आत्माएं हैं, एक राज्य है। तो वो एक मत पे चलने वाली दुनिया है, एक राजा रानी, एक मत, एक भाषा, एक सब। तो आज एक एक का पाठ बहुत पढ़ रहे हैं, एक माता पिता, फिर एक की मत श्रीमत। जब हम संगम पर परमात्मा की मत पे चलते हैं तो हम अपने को श्री सामान्य से श्रेष्ठता की ओर बढ़ाते चलते हैं। दिव्य गुणों की धारणाएं होती हैं और दिव्य गुणों से ही फिर दिव्य संस्कार बनता चले जाता है, क्योंकि दिव्य संस्कार से वो संसार बनना है। तो श्रीमत मतलब वो जिसमें हमारे अपनी मन मत ना हो, परमात्मा की गाइडेंस पे चलें। ऐसे ही बात हो रही थी बाबा से कि मनमत क्यों आ जाती है, ऐसा क्यों है कि मनमत आती है। तो फिर वहां ये 4 पॉइंट फिर से आ जाते हैं। अच्छा, रिपीट करेंगे मेरे साथ, कौन कौन से 4 पॉइंट पे हम बात कर रहे थे कि बाबा से हमारी बुद्धि हटती है? कौन से हैं वो 4 पॉइंट? कौन बताएगा? 1 बाय 1 सब बताएंगे। किस किस तरफ हमारी बुद्धि चले जाती है तो श्रीमत से हट जाते हैं? शरीर, हम्म संबंध, हम्म और तीसरा वस्तु, वस्तु, बहुत सुंदर। परिस्थिति। परिस्थिति, राइट। तो ये जो 4 पहली बातें आई, शरीर, शरीर के संबंध, वस्तुएं और परिस्थिति, इन्हीं पे बुद्धि जाने की वजह से बाबा से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि बुद्धि से तो हम बाबा से कनेक्टेड हैं और तो कुछ जरिया नहीं है ना। और इसी इसी बुद्धि से ही डिस्कनेक्ट होते और इसी बुद्धि से कनेक्ट होते हैं। तो जब बाबा ने हमें श्रीमत दी कि हमें बाबा समान बनना है, तो परमात्मा ज्ञान के सागर हैं, तो उनके बच्चे कैसे होंगे मास्टर ज्ञान के सागर? बाबा शक्तिशाली हैं, श्रीमत है, तो हम सब कौन है? बाबा सर्वशक्तिमान है, तो हम मास्टर सर्वशक्तिमान है। माता पिता की श्रीमत है ना, सारे पॉइंट कनेक्टेड हैं। तो माता पिता ने श्रीमत दी, तो माता पिता जैसे ही तो बच्चे होंगे ना, वो ज्ञान के सागर। तो देखो बाबा हमें कितना ज्ञान सुनाते हैं, रोज कितने होमवर्क मिलते हैं, अभी तो पूरे महीने का टारगेट है और कितने प्रकार के टारगेट मिलते हैं बाबा से। तो माता पिता ज्ञान के सागर, तो उनके बच्चे ज्ञान के सागर, श्रीमत है बाबा की। और क्योंकि माता पिता श्रेष्ठ, अति श्रेष्ठ, तो बच्चे श्रीमत पे चलते हुए अति श्रेष्ठ बनते हैं। और क्योंकि माता पिता एक आत्मा, तो हम सब आत्माएं आत्मिक अभिमानी स्थिति में, श्रीमत है उनका। तो ये जो जीवन है हमारा, उनकी श्रीमत पे, उनकी प्राइम डायरेक्शंस पे, उनकी गोल्डन गाइडेंस पे चलने का है। और इन गोल्डन गाइडेंस पे चलते 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 हम इस गोल्डन एज में चले जाते हैं, तो श्री सामान्य श्रेष्ठता की ओर बढ़ जाते हैं। तो श्रीमत का अर्थ बाबा ने हमें बहुत सुंदर रीति बताया कि यहाँ पर मन मत, पर मत, फिर वही 4 पॉइंट, हमारे मन की मत, यानी कि शरीर में कुछ ना कोई शरीर का लाभ हुआ होगा, कोई वस्तुओं का लाभ में हम चले गए, हम कोई रिश्ते में फंस गए तो मनमत आ गई, हम कोई परिस्थिति में फंस गए, रिश्तों में चले गए तो परमत आ गई, आप ऐसा कर लीजिए, ऐसा कर लीजिए, अरे इस समय ऐसा करना चाहिए।
तो ये जो 4 पॉइंट है ना, ये हमें पकड़ के रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। माता पिता के साथ हमारा एक रिश्ता, तो श्रीमत यानी कि उनकी हर डायरेक्शन फॉलो करते चले जाना। तो जब माता पिता के साथ, एक माता पिता के साथ संबंध, और फिर श्रीमत, और श्रीमत के बाद एक राज्य, एक की मत, एक के साथ रिश्ता, और फिर एक राज्य। ये पॉइंट देखिए कनेक्टेड है। तो हमारा आज का एक और अटेंशन का पॉइंट कि हमें श्रीमत पे चलना है। कोई मनमत और कोई भी परमत नहीं, ओनली श्रीमत, एक की मत। तो जब हम इस एक की मत पे चलते चले जाएंगे तो एक राज्य का निर्माण होगा। आने वाली जो दुनिया है, दैवीय संसार, वहां पर एक ही राज्य है, और वो राज्य है ये स्वर्ग, जिसका आप सभी के द्वारा निर्माण होना है। तो जो एक राज्य है, वो एक राज्य तभी निर्माण होगा जब हम सब आत्माएं उस एक की मत पर चलते चले जाएंगे और अपने जीवन को लेके जाएंगे। तो वहां पर एक भाषा है, हम आगे जाके पढ़ेंगे, एक धर्म है, वो भी हम देखेंगे। तो वो जो एक राज्य है, वो एक राज्य हमारी आज की स्थिति से बनता है। आज की जो हम श्रीमत को, बाबा की डायरेक्शंस को फॉलो करते चले जाते हैं। तो बाबा ने हमें यहाँ पे 3 पॉइंट दिए हैं एक राज्य के लिए, इसको हम समझते हैं। तो यहाँ पे बाबा ने हमें बताया कि बच्चे 3 तख्त हैं आपके, है ना, राजा बनना है ना, राज्य करना है, 3 तख्त है। तो एक तख्त तो ये है भ्रकुटी के मध्य, और एक तख्त है परम पिता माता पिता का दिल तख्त, उनपे राज करना है। तो बोलते कि उनको राजी करने वाले बच्चे। और एक तख्त है जो सिंहासन, जो नए राज्य का अभी मिलना है, विश्व सिंहासन जिसको कहा जाता है, विश्व राजन जिसको कहा जाता है। बाबा ने आज हमारी चेकिंग कराई, बाबा से बात हो रही थी, बाबा मतलब इसको कैसे हम समझें, इसको कैसे बताएं। तो बाबा की वाणियों में बहुत सुंदर है, उन्होंने बोला बच्चे चेक कीजिए कि आत्मिक अभिमानी स्थिति में है, आत्मा तख्त पे बैठी है, यानी कि स्वराज्य अधिकारी है, या कभी कभी माया आ जाती, माया तख्त पे बैठ जाती। तो फिर हाँ, बाबा पूछे बाबा की माया कैसे आती है, तो फिर बाबा ने बोला फिर बैक टू बेसिक, वो 4 पॉइंट उस 4 पॉइंट को रटिए कि माया आने के कारण भी वो 4 पॉइंट ही है। कौन कौन से हैं वो 4 पॉइंट? कि हम कहीं हमारी बुद्धि इन चारों में फंसती है तो वहां से माया आती है। वो है बुद्ध, हमारा शरीर, शरीर के संबंध, और वस्तुएं, और परिस्थिति। तो इस 4 पॉइंट तो ऐसे बाबा ने पक्के करा दिए ना। माया आने के कारण भी बाबा बोलते यही है कि हमारी बुद्धि मैं पन में फंस जाती है, और जहां मैं है तो फिर वहां फेरा है। तो बाबा कहते हैं कि जितना आत्मिक अभिमानी स्थिति, यानी कि सोल कॉन्शियसनेस स्थिति में रहते हैं, आत्मा अधिकारी स्थिति में आ गए तो स्वराज्य स्थापित हो जाता है। मुझ आत्मा का स्वराज्य, यानी कि मेरी इंद्रियों पे 100% कंट्रोल, सूक्ष्म इंद्रियों पे 100% कंट्रोल, स्वराज्य अधिकारी हो गए। तो आज के स्वराज्य अधिकारी तो बाबा के दिल तख्त पे, दिल तख्त पे राज करने वाले हो गए। बाबा बोलते हैं ना बच्चे कि हजूर हाजिर है, जब आपको जरूरत है मैं हाजिर हूँ, हजूर हाजिर है। पर उस हजूर को हाजिर करने के लिए भी आपको कौन से तख्त पे बैठना पड़ेगा? कौन से तख्त पे बैठना पड़ेगा, कौन बताएगा? बाबा को बुलाने के लिए, हजूर हाजिर करने के लिए कौन से तख्त पे हमें बैठना होगा? बताना है भाई, मैं वेट कर रहा हूँ। स्वराज्य अधिकारी के भैया। बहुत सुंदर, स्वराज्य अधिकारी, मैं आत्मा।
बाबा को बुलाने के लिए भी मुझे अपने तख्त पे बैठना पड़ेगा, प्रकृति के बीच वाला, यानी कि सोल कॉन्शियसनेस में, यानी कि स्वराज्य अधिकारी। तो पहला तख्त है हमारा स्वराज्य अधिकारी का, और उस पे बैठकर हम हजूर को हाजिर कर सकते हैं अपनी हर कोई भी बाहर की चुनौती हो, परिस्थिति हो, उसमें वो हमारे साथ हैं। उनकी मदद का आधार भी एक ही है, हम अपने तख्त पर। और फिर जब हम इन दो तख्त पे बहुत अच्छे से, बाबा बोलते हैं ना, हजूर को खुश करने की विधि क्या है कि आप स्वराज्य अधिकारी बन जाएं, वो हमेशा राजी रहेगा ना। तो फिर जब बाबा, जब हम सब बच्चे भी बोलते हैं ना कि जिसके साथ है परमात्मा या भगवान, तो उसका क्या करेगा कोई आंधी तूफान। तो वही है कि जब हम अपनी स्वराज्य की स्थिति पर हैं, तो परमात्मा हमारे साथ है, और बाहर कोई भी आंधी तूफान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। और इसीलिए बाबा ने बोला कि इन तीनों तख्त पे कौन राज करता है, हमारे दिल तख्त पे परमात्मा, और हम उनके दिल तख्त पे। उससे पहले हमारा खुद का स्वराज्य अधिकारी की स्थिति, यानी कि हमारी भ्रकुटी के तख्त पे हम होने चाहिए, और तभी जाके हमें तीसरा एक राज्य मिलता है, और वो राज्य है दैवीय राज्य। जब हमने दैवीय गुणों की धारणाएं यहाँ रहते हुए कर ली हैं, तो दैवीय राज्य में हमारा उस एक राज्य में आना तय है। तो आज की अटेंशन के पॉइंट कौन बताएगा? फिर एक लास्ट पॉइंट है, उसमें हम चलते हैं। कौन इस पूरी बात को बताएगा भाई, अभी तक की बात को? अगर हम आज पूरी बातचीत को, बाबा बोलते हैं MOM बनाइए, मिनट्स ऑफ मीटिंग, तो उसमें हम क्या निकालेंगे जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है? प्लीज बताएं। हाँ, ये वाले सेशंस हमारे 1 to 1 होने चाहिए ना। जो बाबा की वाणी वाले हैं वो तो बाबा बता रहे हैं, उसको तो हमें एज इट इज बिल्कुल सुनना है। जो ये वाले हैं उसमें हम एक दूसरे के साथ चलना है। तो बताइए। हाँ, बस सबसे जरूरी है, बाबा जो बोलते हैं कि सबसे है कि अपने 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 स्व अधिकारी बनो, तो अधिकारी बनो, बहुत सुंदर पॉइंट, बिल्कुल बिल्कुल। अपनी जब ये मालूम हो गया कि आत्मा ही है, स्वाधिकारी बनेगा आत्मा ही, सबसे पहले तो यही है कि दुनिया की हर चीजें, हर व्यक्ति, हर समाज, हर जगह सब एक ही हैं। जब ये ज्ञान सबको मतलब है, तो वहीं वहीं भ्रमित हो जाते हैं हम। बिल्कुल बिल्कुल। वहीं वहीं पर माया आ जाती है, या जो भी कहिए। इसलिए सबसे जरूरी है कि आत्मज्ञानी होना है। आत्मज्ञानी का मतलब यही है कि दुनिया के हर चीज जो कुछ भी देखते हैं, वो जो है क्या नाम है, कुछ नहीं है, वो सब एक ही है, वो आत्मा मत है। यदि आत्मा का ज्ञान अपने कर ले, ये अपने अंदर भावना आ जाए कि जो चीज भी देख रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, जो कुछ भी सोच रहे हैं, वो सब एक ही चीज है, वो आत्मा है। वो आत्मा, उसी को हम आत्मज्ञान बोलते हैं, या आप स्वाधिकार बोलिए या स्वाभिमान बोलिए, जो बोल लीजिए, लेकिन वही है। यदि उसका ज्ञान हो जाए, उस पर दृढ़ हो जाए आदमी, तो कोई मतलब जो है न माया का असर पड़ेगा, किसी चीज का असर नहीं पड़ेगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और बताइए, और बताइए कि क्या आज के बेसिक पॉइंट्स बाबा ने हमें दिए जिस पर हमें चलना है, और कौन बताएगा जी? बाबा ने ये अटेंशन खिंचवाया था कि बाबा की श्रीमत प्रमाण चलना है। बहुत सुंदर। श्रीमत प्रमाण, और श्रीमत में कौन हमें बाधा देते हैं? कौन सी 4 चीजें हैं जो हमारा बुद्धि योग बाबा से हटा देती हैं, तो श्रीमत आनी बंद हो जाती है? अभी हमने 4 चीजें समझी थी। अच्छा। शरीर, शरीर के संबंध, पदार्थ और परिस्थितियां। वेरी गुड। और 3 कौन से तख्त हैं?
कौन से 3 तख्त हैं हमें एक राज्य अधिकारी बनाने के लिए? कौन बताएगा जी? स्वराज्यकारी हाँ माता पिता के दिल का तख्त। हाँ, बहुत सुंदर। रेणुका दीदी बताई थी। रेणुका दीदी आप बताइए। हाँ जी भैया, यही कि स्वराज्य अधिकारी की मैं आत्मा अपने स्थान पर स्थित, और दूसरा पिता के दिल तक पर स्थित, और तीसरा जो एक राज्य के अधिकारी की एक राज्य के अधिकारी। बहुत सुंदर। तो पहला हमारा भ्रकुटी का तख्त, दूसरा परमात्मा के दिल का तख्त, और फिर तीसरा ये दोनों तख्त पे हम अगर विराजमान हैं, माया के हमने सारे द्वार बंद करे हुए हैं, देन फिर हमारा एक राज्य अधिकारी हमें बाबा जो है मिलता है हमें उस एक राज्य में जाने का। और वो एक राज्य क्या है? ये पूरा ही परिस्तान है, नई वाली दुनिया। बाबा ने अभी हम 2-3 दिन पहले पर्सनल क्लास में बताते कि बच्चे परिस्तान उसका नाम होगा। स्वर्ग बोलते हैं, अल्लाह का गार्डन बोलते हैं, अलग अलग धर्मों में अलग अलग नाम से उसको बुलाया गया है। और भारत तो फिर बाद में बनता है, जब डिवाइड होते हैं ना तो फिर एक नाम चाहिए होता है। जब डिवाइड है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, एक ही है सब, तो फिर एक ही है। और जब डिवाइड होता तो फिर नाम की जरूरत पड़ती है। तो भारत तो फिर हमारे संस्कृति में भी, हिस्ट्री में भी लिखा गया है आदि। हाँ, आदि और अविनाशी अखंड भारत। आदि मतलब बहुत पुराना, आदिकाल से। अविनाशी जिसका विनाश कभी नहीं होता, और अखंड जो बहुत बड़ा है, खंडित नहीं है। तो ये हमारे भारत का गायन तो हम कब से सुनते आ रहे हैं। एक राज्य में जाने का जो बाबा ने हमें गोल्डन की दी, वो 3 दिल तख्त बाबा का, उससे पहले हमारा भ्रकुटी तक, और फिर राज्य अधिकारी। अब हम एक और कदम आगे बढ़ाते हैं। बाबा ने हमें ये आज एक एक का पंथ जो दे रहे हैं ना, सब कुछ एक एक है ना। कल हम सभी सतो 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 देख रहे थे, आज सारे एक का पंथ है, सब एक ही बात, एक पे बात हो रही है। एक धर्म। जब एक माता पिता के बच्चे, तो उनका धर्म ही हमारा धर्म। वो आत्मा, हम भी आत्मा। तो कौन सा धर्म का निर्माण हो रहा है? आत्मिक धर्म का निर्माण हो रहा है। आत्मा के सारे गुण, सारी विशेषताएं, और वही हमारे धर्म का आधार। अभी देखिए, संगम तक आते आते अनेक धर्म बन गए हैं। उस अनेक धर्म की वजह से, हाँ, इसको पीछे की तरफ लेके जाएं तो अनेक धर्म की वजह से अनेक मत हो गए, या यूं बोलिए अनेक मत की वजह से अनेक धर्म, अनेक माता पिता, मतलब सब हमारे माता पिता सबके अलग अलग, तो उनके अलग अलग धर्मों को हम फॉलो करने लग गए। तो ऐसे करते 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 ये पूरा समाज ऐसे बिल्कुल खंडित हो गया। परमात्मा आते भगवत गीता में भी लिखा कि एक धर्म की स्थापना करने के लिए आता। तो कोई वो हिंदू मुस्लिम धर्म थोड़ी है। वो कौन सा धर्म होगा? आत्मिक धर्म। तो जब एक माता पिता की संतान है, यहाँ से बुद्धि योग बाबा से जुड़ा हुआ है, उनकी श्रीमत पे चल रहे हैं, और एक राज्य के लिए जाने के लिए तैयारियां हो रही हैं, उस एक राज्य में एक धर्म है, और उस एक धर्म पे हमें अभी चलना है, संगम पर। जब उस एक धर्म पे चलते हैं ना, तो आत्मा बहुत शक्तिशाली होती चले जाती है। धर्म मतलब क्या है? धारणाएं। इन सब की धारणाएं जो अभी तक हम सीखते जा रहे हैं, यानी कि श्रीमत की धारणाएं, जो जो बाबा हमें बताते जा रहे हैं, हम एज इट इज इसको अपने अंदर धारण करते जा रहे हैं। तो आत्मिक धर्म जो है उस नए राज्य का धर्म है। और नया राज्य हमें पता है, वो दैवीय संसार, जहाँ पे सभी आत्माएं आत्मिक अभिमानी स्थिति में, सोल कॉन्शियसनेस की मैं आत्मा, ये इंस्ट्रूमेंट है शरीर मेरा, ये बाहर की प्रकृति मेरे यूज करने के लिए बनी है, और मैं आत्मा ट्रस्टी होके वो जीवन अभी बिता रही हूँ।
तो उस एक धर्म का निर्माण करने के लिए यहाँ पे बाबा ने हमें श्रीमत भी बहुत दी है। जैसे कि हमें तन मन धन जब हमने समर्पण कर दिया बाबा को, बाबा को समर्पित कर दिया, तो बाबा कभी ऐसे नहीं कहते ले आओ सारा, ऐसा नहीं। मतलब ट्रस्टी बनकर हम जहां पर भी हैं, जो भी धन हमारा आ रहा है वो ट्रस्टी बन के यूज करें। मतलब वो डायरेक्शंस क्या है, राइट जगहों पे यूज हो, जहाँ पे विश्व कल्याण की बातें हो रही हैं, जहाँ विश्व कल्याण का कारोबार हो रहा है, जहाँ सेवाएं हो रही हैं, जहाँ मन से सेवा हो रही है, तो हमारा धन उस जगहों पे लगे। ये तो क्या हिसाब किताब खत्म करने में बहुत लगता है, हाँ इसका चुकतू करना है उसका, इसमें नहीं। विश्व कल्याण के लिए हर एक आत्मा के प्रति हमारा सेवा हो। तो बाबा की श्रीमत भी यही है कि उनकी डायरेक्शंस पे हम चलें, अपने तन मन धन को लगाएं, और फिर ही जाके हम सारे कारोबार, सारी चीज डायरेक्शन पे मैं ट्रस्टी होके करना है कि ये। और खाली तन मन धन, वो धन स्थूल धन की बात नहीं हो रही है। धन में बाबा ने हमें कल भी बताया क्या क्या आता है, समय आता है, शक्तियां आती हैं। स्थूल धन तो जो है वो है ही, ज्ञान आता है, ये सारे भी धन है हमारे। तो हमें समय ऐसी जगहों पे लगाएं जहाँ पे हम सेवाएं करें, हम अपनी अपने सभी आत्मिक भाई बहनों की सेवा कर सकें, बाबा के हर एक बच्चे की। तो समय भी ऐसी जगहों पे लगे, शक्तियां भी ऐसी जगहों पर लगे, ताकि हमारा आत्मिक धर्म बहुत स्ट्रांग होता चलता है। तो ये कैसे होगा आत्मिक धर्म स्ट्रांग? जब हम अकेले बैठ के तो हो नहीं सकता ना, कि सुबह हम बैठे हैं यहाँ मेडिटेशन में और फिर शाम को बैठे हैं, सेवा नहीं मिली। तो बाबा ने हमें पिछले 1-2 महीने से हमारे पर्सनल जो ट्रेनिंग चल रही हैं, हम देखते हैं हम सभी बाबा के बच्चे यहाँ पर इतने सारे दिन, इतनी सेवाएं अनेकों। फिर हम एक दिन बोलते बाबा कि हमें ना समय ही नहीं मिल रहा है, हम क्या करें? तो बाबा एक लाइन बोलते कि बच्चे यही ज्ञान है आपका। समझ ही नहीं आई बात, बाबा तो इतने प्यार से बोल के चले गए, क्या मतलब है इसका? तो बाबा ने बताया बच्चे, कोई ध्यान में बैठ के धर्म नहीं निभाया जाता। तो क्या अर्थ है इसका? तो बहुत सुंदर एक सूत्र मिला बाबा से, वो सभी के सामने रख रहा हूँ कि बच्चे आप अपने आत्मिक धर्म में रहते हुए जब सभी सेवाएं करते हैं, तभी तो दैवीय संस्कार का निर्माण होता है। बहुत बहुत सुंदर लाइन है ये, इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए आज हमें समय के द्वारा कहीं जाना है, कोई ऐसा आदेश है, ड्रामा में सीन है, या हमें समय द्वारा हमें 10 लोगों से मिलना है, 10 आत्माओं से मिलना है, और हम सोचे कि नहीं हमारा तो समय निकल जाएगा, तो हम ये क्लास कब करेंगे, हम ध्यान कब करेंगे, हमें काम करना है, पुरुषार्थ कब करेंगे। तो बाबा ने बताया बच्चे, जब आप अपनी आत्मिक अभिमानी स्थिति में रहते कि मैं आत्मा और बाबा की श्रीमत पे ये सेवा कर रही हूँ, तो फिर जब उन 10 लोगों से मिलोगे, उन 10 आत्माओं से मिलोगे, तो वहां जो कल हम बात कर रहे थे कि सहन शक्ति यूज हो रही है, कॉपरेशन की पावर यूज हो रही है, समाने की शक्ति यूज हो रही है, परखने की शक्ति यूज हो रही है, सामना करने की शक्ति यूज हो रही है। तो ये जो शक्तियां यूज हो रही हैं, आपके आत्मिक धर्म को बचाने के लिए हैं, और यही आपके दैवीय संस्कारों का निर्माण कर रहे हैं। और यही है हमारा आत्मिक धर्म का निर्माण होना, जो अभी हम कर रहे हैं। और जब हम यहाँ से करके वापस जाएंगे और जब आएंगे, तो हमारा यही आत्मिक धर्म हमारा कल का दैवीय संसार का दैवीय गुण और दैवीय धर्म बनेगा। इसीलिए बाबा हमें जो है 5 स्वरूपों की ड्रिल याद है, हम कर रहे थे, देवी देव, अनादि स्वरूप, फिर आदि और फिर द्वापर। इसीलिए कराते हैं कि हम आज ही सारे संस्कार निर्माण करके जाएं। तो हमारा आत्मिक धर्म का अर्थ है हमारा अनादि स्वरूप। मैं आत्मा हूं, तो मेरे अनादि गुण जो है, सुख, शांति, प्रेम, हर एक आत्मा के प्रति। इसीलिए हमें इस समय अपनी स्थिति कैसी बनानी होती है?
आत्मिक भाई बहन का रिश्ता, एक माता पिता के संतान। इसीलिए ये स्थिति हमें आज बनानी है। तो ये संस्कार हमारे कल के दैवीय संस्कार का आधार है, कल के दैवीय संस्कार का। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। इसमें से कहीं भी कुछ कोई पॉइंट रहता है तो प्लीज पूछिए, समझ आया कि नहीं आया, और क्लियर तो नहीं हो गया, ज्यादा तो नहीं बता दिया? बताइए। सब भूल गए? हाँ, कंफ्यूज हो गए? किस चीज पे अटेंशन देंगे फिर? आज के पॉइंट हम लोगों ने कौन कौन से पढ़े? अब हमें इस वीक जो अब तो अगले हफ्ते मिलेंगे ना हम इस वाली चीज के लिए, तो हम कल मॉर्निंग में फिर से मिलने वाले हैं। ये वाला जो सत्व प्रधानता हमें अपने अंदर बनानी है, इसके तो फिर सैटरडे संडे को आएगा प्रोग्राम। तब तक किस चीज पे अटेंशन देनी है बताइए? आज के मुख्य पॉइंट्स कौन बताएगा? सब सो गए? हाँ, सब है वहां पर? है सब है। तो चलिए, आज हमने क्या क्या बात करी, इस पूरे वीक हमें किस पे अटेंशन देना है? चलो मैं शुरू करता हूँ, फिर एक एक बोलेंगे। एक माता पिता के साथ सभी संबंध, पहला पॉइंट पढ़ा। दूसरा, मेरा इंटरनेट चल रहा है? 4 चीजों पर अटेंशन भैया जहाँ पर हम अटकते हैं। शरीर, मन, परिस्थितियां। तीसरा पॉइंट कि हमारी स्थिति की सब स्थिति में स्थित रहना, जो 3 ताज बाबा ने बताए, और बाबा के दिल तख्त पर राज करना, और एक राज्य के अधिकारी बनना। अभी मिक्सअप हो गया, मैं फिर एक बार बताता हूँ। हाँ, पहला पॉइंट है एक माता पिता से हमारा संबंध, उसमें हमने 4 पॉइंट पढ़े, वो अब हम सबको याद हो गए हैं। सेकंड है श्रीमत, एक मत श्रीमत पे चलना, उसके लिए भी ये 4 ही पॉइंट आते हैं। और श्रीमत पे चलते हुए हम अपने आप को कहाँ लेके जाएंगे? एक राज्य में लेकर जाएंगे। एक राज्य के लिए बाबा ने हमें 3 पॉइंट बताए, 3 तख्त। और 3 तख्त कैसा है? एक तो पहला ब्रह्मकुटी का तख्त, यानी कि स्वराज्य अधिकारी स्थिति, और फिर परमात्मा का दिल तख्त। तो परमात्मा ने बोला हजूर हाजिर है, पर हजूर उसके लिए हाजिर है जो स्वराज्य अधिकारी होगा। तभी तो बाबा को बुला सकता है वो, है ना, जिसका अपने पास ऊपर 100% कंट्रोल है। तो हम बाबा को बुला सकते हैं, उनकी मदद ले सकते हैं, और फिर उसी से हमें एक राज्य में आने का अधिकार मिलेगा। और उसके बाद बाबा ने हमें एक और पॉइंट दिया, एक धर्म। तो उस राज्य का एक ही धर्म, यानी कि आत्मिक धर्म। आत्मिक धर्म में हमें बाबा ने श्रीमत को फॉलो करना सिखाया, तन मन धन सब समर्पण कर दिया बाबा के लिए। तो सेवाओं में रहते हुए अपने दैवीय संस्कारों का निर्माण करते हुए तभी हम दैवीय संसार में जा सकते हैं। तो ये सबका श्रेय है आत्मज्ञान, आत्मज्ञानी होना। आत्मज्ञान, बिल्कुल बिल्कुल, आत्मज्ञान सबसे इम्पोर्टेंट है, उसी के बाद ही सारी चीजें। उसी के बाद सब आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, जो नींव है वो आत्मज्ञान है। वो आत्मज्ञान है, वो रहेगा, उसी से सब आ जाएगा। एक सब आ धर्म जाएगा, का भी आ जाएगा, एक माता पिता का भी आ जाएगा। बिल्कुल। हाँ, जब हमें ये याद रहेगा कि मैं आत्मा, तो बस फिर पता है कि मेरे परमात्मा, तो फिर सब कुछ अपने आप ही ऑटोमेटिक, अपने ऑटोमेटिक वही मेन स्रोत, मेन जड़ जो है वही है, मेन जड़ हो गई। बिल्कुल जी। चलिए, अब हम, अगर किसी को कोई पॉइंट नहीं पूछना है तो चलिए छोटा सा मेडिटेशन शुरू करें। चलिए, तो हम सभी बैठते हैं, और इस पूरे वीक जो है हमें इन्हीं सब पॉइंट्स पे अटेंशन देनी है। बुद्धि इधर उधर नहीं जाए, परमात्मा से कनेक्ट, बाबा की श्रीमत पे चलना है। और एक राज्य के अधिकारी बनने के लिए हमें अब 100% स्वराज्य अधिकारी रहना है, यानी कि इंद्रियों पे पूरा कंट्रोल, इधर उधर मन नहीं भटकना चाहिए। 4 चीजों में भटकती है बुद्धि, वो अब हमें पता चल गया है। एक तो ये सारी अटेंशन, और कल की कौन सी अटेंशन है? हाँ, सतो भाव, भावनाएं, सबके प्रति परमात्मा समान हमारी भावनाएं। फिर सतो आहार,
हमारा सात्विक भोजन हो, और हम क्या-क्या चीज़ें बाहर से ले रहे हैं वो हमारा आहार है। सारे इन्फॉर्मेशन, कैसे कपड़े पहन रहे हैं, ये इन्फॉर्मेशन, हर चीज़। आहार जो हमें सत्व प्रधानता की ओर लेके जाना है तो सत्व होना चाहिए, और फिर हमारा व्यवहार ऑटोमेटिकली जैसा अन्न वैसी जैसा अन्न वैसी वाणी, जैसा जल जैसा अन्न वैसा मन, जैसा जल वैसी वाणी। तो कल हमने इसको समझा था, तो ये भी हमें अटेंशन में रखना है। और फिर हमने देखा था सत्व सृष्टि। तो सत्व सृष्टि कैसे होगी? जब हम सत्व प्रधान संस्कार में हो जाएंगे, हमारा खान पीना वैसा हो जाएगा। और इसके बीच में एक और पॉइंट था सत्व कर्म। तो जब हमारे कर्म भी सत्व प्रधानता की ओर होंगे तो बुद्धि अपने आप ही सत्व प्रधान हो गई। तो सत्य प्रधान बुद्धि यानी कि मैं आत्मा सत्व प्रधान होते हुए सृष्टि को भी सत्व प्रधान ऑटोमेटिकली अपने आप होती चले जाएगी, सृष्टि के पंच तत्व। तो इस पूरे हफ्ते अब हम सैटरडे संडे को मिलेंगे सत्व के लिए, सत्व प्रधानता की और लेके जाने के लिए। इस पूरे हफ्ते हमें इन बातों को अटेंशन में रखना है। और फिर जब कभी भी थोड़ा सा भी इधर उधर हो तो इस क्लास को रिवाइज कर लेना है ना? यूट्यूब पर आ जाएगी कुछ घंटों में, तो उसका रिवीजन कर लेना है। पर हमें अटेंशन में रखना है, एक धर्म में चलना है ना? वो एक धर्म क्या है जो बाबा ने हमें शुरू किया। चलिए जी, ये कुछ पॉइंट्स हैं, उसको हम अटेंशन में रखेंगे। और अब एक छोटा सा हम मेडिटेशन करते हैं। आप सभी के माइक्रोफोन में ऑफ कर रहा हूँ, बिल्कुल आराम से बैठिए। स्क्रीन भी ऑफ कर रहा हूँ, बस मोबाइल को देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, आराम से बैठेंगे। आ जाएं अपनी स्थिति में। मैं आता हूँ। इस शरीर को चलाने वाले, इस शरीर के द्वारा हर कर्म कराने वाले, हर रिश्तों को निभाने वाले एक शक्ति, एक सत्ता, मैं आत्मा। और इस सृष्टि पर मुझे पता है कि मैं आत्मा अपने हर रोल को निभाने आई शरीर के द्वारा। और मैं और मेरे सिर्फ परम पिता परमात्मा, बस वही और कोई नहीं। इस संगम पर बस उन्हीं से मेरा रिश्ता है, बुद्धि के द्वारा मेरा कनेक्शन उन्हीं से है। और क्योंकि वो माता पिता, तो हमारे पिता ज्ञान के सागर, तो हम सभी आत्माएं मास्टर ज्ञान के सागर हैं। वो सर्वशक्तिमान, तो हम मास्टर सर्वशक्तिमान। वो सतो प्रधान, तो हम सब मास्टर सतो प्रधान। और ये सब हम उनकी श्रीमत को फॉलो करते करते ही बन रहे हैं। हमें ये पक्का कराना है कि हमारा जीवन
बाबा की श्रीमत पे चलता हूँ, उसमें कोई मनमत और परमत मिक्स नहीं होनी चाहिए। ट्रस्टी बनकर अपने जीवन का यापन करना है। अपना तन मन धन और संबंध बस बाबा की दी गई इंस्ट्रक्शन पे और सेवाओं में इस विश्व की सेवा के लिए होना चाहिए। हम आत्माएं विश्व की हर एक आत्मा की, बाबा के हर एक बच्चे की सेवाएं पे जुटी हूँ। इस कल्प का अंतिम वेला चल रहा है और इस समय का हमारा सबसे मुख्य रोल यही है। थोड़ा और आगे बढ़ते हुए एक राज्य यानी कि मैं आत्मा अपनी भ्रकुटी के आसन पे सदा विराजमान, मतलब अपनी इंद्रियों पर 100% कंट्रोल मेरा। ऐसा ना हो मन इधर उधर भटके, आंखें वही देखें जो देखने लायक, मुख वही बोले जो हमें सत्व प्रधानता की ओर लेकर जाए। हर कार्य मेरे राज्य में मेरी इंद्रियां क्या कर रही हैं उस पे मेरा पूरा अधिकार हो। सब राज्य अधिकारी और वहीं से बाबा के दिल तख्त पे भी मैं राज करने वाली यानी कि अपने हर बात के लिए बाबा को हाजिर तभी कर सकते जब हम सब राज्य अधिकारी, और कल के भी राज्य अधिकारी तभी बनेंगे जब इन दोनों तख्त पे राज करते हैं। हजूर को हमने राजी कर दिया हो अपनी सारी शक्तियों में रहे। और उस राज्य में आने के लिए एक धर्म हमारा आत्मिक धर्म। मैं आत्मा अपनी हर सेवाओं में, हर कर्म में एक ही धर्म को मुझे जीना है, वो है मेरे आत्मा का धर्म यानी कि आत्मिक धर्म। कल के आने वाली दुनिया की तैयारियां कर रहे हैं हम, तो हमारा एक ही धर्म है कि अपनी रूहानियत को बढ़ाते जाना है। जब मैं आत्मा इस सृष्टि रंगमंच से अपना अंतिम पाठ बजाकर वापस अपने घर की ओर जाऊं, तो 100% दैवी संस्कार अपने अनादि फॉर्म में जाऊं। तो मेरा इस पूरे हफ्ते का टारगेट मुझे आत्मा का कि अपने अनादि रूप में रहना, यानी कि आत्मिक धर्म में रहते हुए बाबा से सारे संबंध, एक ही माता पिता से संबंध, एक की ही श्रीमत और एक राज्य में जाने के लिए सब राज्य अधिकारी स्थिति में रहना है। एक बाबा और दूसरा ना कोई और, बस यही है मेरा आत्मिक धर्म।
सोल कॉन्शियसनेस में रहना, सारे बाहर के सभी कर्म करते हुए शरीर का निर्वाह, शरीर की केयर, अपने सभी संबंधों को बहुत ध्यान से निभाते हुए, वस्तुओं का ध्यान रखते हुए, परिस्थितियों को आगे बढ़ाते, परिस्थितियों में निकलते हुए, अपने कर्म भोग को खत्म करते हुए, मैं आत्मा जब इस सृष्टि रंगमंच से अपना आखिरी पाठ बजा के इसको छोड़ूं, इस सृष्टि को, तो वहां होना चाहिए मेरा खुद के अंदर से भी, और बाबा भी मुझे सर्टिफिकेट दें कि बच्चे ने तो बहुत अच्छे से सभी कारोबार करे हैं। तो ये मेरा टारगेट है इस वीक का, कि अपनी अनादि फॉर्म में जा बाबा के पास। देखिए ये सुंदर दृश्य, मेरा आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट परम धाम जा रहे हैं, जैसे अपनी सभी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी सुंदर रीति से निभाई। हाँ, अपना पार्ट इतना सुंदर बजाया इस सृष्टि पर, इस समय का अंतिम पाठ, और बिल्कुल हल्की और अपनी अनादि स्थिति में परम धाम बाबा के पास। एक बिंदु दूसरी बिंदु के पास जा रहा है। चलिए लौटते हैं अब स्थिति पे। इस साकार वतन में हमें अनादि स्थिति में रहना है, अपने सभी कारोबार करते बाबा के संग रहना। लौटिए अपनी नॉर्मल स्थिति में। ओम शांति। शांति। शांति भैया। शांति। ओम शांति। हमारा यही लक्ष्य है इस पूरे वीक का, कि अनादि फॉर्म में रहें, और अपने अनादि फॉर्म में रहते हुए उस एक के साथ जो जो लक्ष्य हमने लिए उसको बहुत अच्छी रीति से हमें पूरा करना है। कहीं भी ऊपर नीचे होता है फिर से रिवाइज करना है, अटेंशन, और फिर से आगे बढ़ना है, लव एंड लॉ का बैलेंस करते हुए। अभी हमारी जर्नी कितनी खूबसूरत है और खूबसूरत होती चले जाएगी। इस सृष्टि रंगमंच को छोड़ने से पहले की तैयारियां बाबा कितनी सुंदर रीति से करा रहे हैं। हम छोड़ना तो सभी को ही है ना, पर क्यों नहीं बहुत अच्छा पाठ बजाते हुए, सेवाएं करते हुए, खूब सारे बाबा सर्टिफिकेट कहते हैं कि सबसे मिले, बाबा से मिले, और लेते हुए हम सब आत्माएं बस बाबा के पास चले जाएं। चलिए आज आप मुझे यहीं पे रिलीज दें। अभी एक छोटा सा सेशन आ रहा है, उसको जरूर से ज्वाइन करें। तो फिर आज बाबा के प्यारे मीठे बच्चे, बाबा बोलते हैं ना, मीठे बच्चे बोलते बाबा हमें देखो कैसे में कांटों से उन्होंने फूल बना लिए। मैं भी कभी ऐसा था नहीं। बाबा जिस तरीके की तैयारियां अभी करा रहे हैं, ना तो वो सतो प्रधानता पता थी क्या होता है, और ना ही आवाज में इतनी मधुरता थी, ना ही इतनी कोमलता थी, ना ही विश्व की हर एक आत्मा प्रति इतनी शुभ भावना थी। ऑनेस्ट बात है, ऐसा ही था पहले का जीवन। पर आज बाबा ने देखो कैसे काटे थे पत्थर के समान कहीं पड़े हुए, और बाबा हमें फूल बनाते जा रहे हैं, कोमल बिल्कुल हमारे अनादि स्वरूप में।
और सृष्टि रंगमंच से छोड़ने की पहले की तैयारियां करा रहे हैं। कितना सुंदर है ये दृश्य। मुझे लगता है आप सभी ने देखा होगा कि एक बिंदु दूसरी बिंदु के पास जा रहा है अपने सब काम फिनिश करते हुए, बिल्कुल लाइट। चलिए, तो आप सभी बाबा की मीठे बच्चों को, मीठे मीठे सभी मीठे बच्चों को मेरा बहुत बहुत प्यार, दिल की दुआएं, शुभ भावनाएं कि आप सदा लाइट रहें और विश्व की हर एक आत्मा को जो भी समय लाए उसको लाइट कर सकें, शुभ भावनाएं दे सकें, सेवाएं कर सकें, बाबा का ये संदेश पहुंचा सकें। बस ये मन में शुभ भावनाएं आप सभी की मुझे रिलीज देंगे। ओम शांति। ओम शांति।